प्रोग्राम में खुशामदीद नाज़रीन। शबर ज़ैदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शबर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब, आपका एक बयान बड़ा घूम रहा है एक्सटेंडेड केयर टेकर सेटअप के बारे में। अभी एहसन इकबाल साहब मेरे स्टूडियो से जा रहे हैं, ये डिनाई करते हुए स्ट्रांगली कि इसकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, इंतखाबात अपने वक्त के ऊपर होंगे। तो बेसिकली उन्हें तो कोई ऐसी सूरत हाल को कोई लिफ्ट नहीं कराई आम अल्फाज में। देखिए, बात सिंपल सी है। कभी भी कहा कि सेटअप कोई पॉसिबिलिटी पाकिस्तान में राइट हो सकती है, लॉजिक है। मगर जो बात मैं कहना चाहता हूँ वो लोगों को शायद समझ, तो आज पाकिस्तान की फॉरेन करेंसी पोजीशन और जो पोजीशन और जो मेरा इस वक्त डेडलॉक है, इसमें आप इस पोजीशन को आगे नहीं चला सकते, तो आपको कोई ऑल्टरनेट ढूंढना पड़ेगा। अब वो ऑल्टरनेट क्या होगा, ये फैसला आप लोग कर लें। मैं इस बारे में कमेंट नहीं करना चाहता, मगर अगर किसी को दीवार के पार बात नजर नहीं आ रही तो उसकी मर्जी है, वो अपनी बात करता रहे। मैं उसकी बात का जिम्मेदार नहीं हूँ। फेयर इनफ। तो आप ये फरमा रहे हैं कि आपने इम्कानात की बात की है कि इन हालात में इम्कान यही बनता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन फिर उस इम्कान को कोई आइनी तहफ़्फ़ुज़ भी देना होगा, उसकी कोई तशरीह भी करनी होगी। तो उसके बारे में आपका क्या ख्याल है कि उस इम्कान को सस्टेनेबल कैसे बनाया जाए? देखिए, पहले तो आप इन सारों से बुला के ये पूछे कि क्या ये समझते पाकिस्तान में गैर मामूली हालात हैं। ये जो राग रहे हैं 13 से 18 तक हमने ये किया था और पावर प्लांट, ये बातें अब नहीं कर। मतलब आप आज की पोजीशन बताएं कि आज आपके पास क्या प्लान, आपके पास आज पैसे हैं, क्या ये अपनी कंट्रोल कर सकते हैं, क्या ये खिस्त पे दे सकते हैं, क्या ये इन्फ्लेशन कंट्रोल कर सकते हैं। ये देखिए ना, बातें करना बड़ा आसान होता है ना कि मैं 6 महीने मुझे दे दें, कोई 6 महीने का कोई रास्ता तो होना। आप लोग सुनते हैं बातें, जो पाकिस्तान के लिए एहसास रखते हैं, वो भी तो आखिर पाकिस्तान में रहते हैं ना। हम उसमें आम आदमी भी शामिल है और इदारा भी शामिल है। तो क्या ये वाली वारिस तो नहीं है ना हर चीज का। जब आप एक चीज अगर आपके पास एक इक़्तिदार है तो मतलब थोड़ी इक़्तिदार को लेते हुए कुछ भी नहीं करें और लोगों को ये कहें कि हाँ जी मैं आगे बैठा हूँ, खुद ब खुद आपके हालात होंगे। और पीडीएम के लिए तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होगा अगर केयर टेकर आ जाए तो। उनकी तो अगर केयर आ गई तो उनकी तो वही लेके शबरात हो जाएगी। मैं अगर आपसे पूछ पाऊँ कि इमरान खान से हो नहीं पाया, आप भी बहुत मुख्तसर नहीं, क्या नहीं हो पाया चेयरमैन थे। आप क्या नहीं हो पाया? बहुत कुछ नहीं हो पाया। नहीं हो पाया। इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं हो पाई। आईएमएफ के साथ जो मुआहदा किया था उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए। एक मेरी बात सुने, और क्या नहीं तो अभी ये इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं, मुझे बताइए। देखिए मेरी बात सुने, बेसिकली आपके ख्याल में जो पाकिस्तान का आज का बहरान है, जिससे पाकिस्तान आज गुजर रहा है, क्या ये बहरान 2018 से 2020 की गवर्नमेंट की वजह से आया है, या ये बहरान पाकिस्तान में पेरिडियल बहरान है जिसकी वजह से 1992 से लेकर 2018 तक जो गवर्नमेंट है, इस पे आप मेरे साथ एक प्रोग्राम कर ले, मैं आपको साबित कर दूंगा कि इन दोनों पार्टियों ने इस मुल्क को किस तरह तबाह किया है। कि मैं करप्शन की बात नहीं कर रहा, मैं पॉलिसी की बात कर रहा हूँ कि उसको 50 साल लगेंगे। तो ये कहना कि इमरान खान से सही नहीं हुआ, मैं ये एग्री करता हूँ कि इमरान खान ने कोई बड़े इक़दाम नहीं किए, मगर इमरान खान ने अपने 4 साल में कोई बड़ी गलती नहीं की। आप इनके साथ टाइम ज़ाया कर रहे हैं, इनके साथ कंपैरिजन में मुझे बिठाने का फायदा नहीं है। आप मुझसे इंडिपेंडेंट बात करें, एहसन इकबाल की बात नहीं, इनके साथ हमने आपको बिठाया भी नहीं, एहसन इकबाल साहब मुझे एहसन इकबाल साहब ने जवाब देने के कोई शौक नहीं है। नहीं, उनके साथ आप हैं भी नहीं ना जी। शबर साहब, उनके साथ आप हैं ही नहीं। हमारा आपके साथ सिंपल सीधा सेगमेंट चल रहा है। वो तो चले गए स्टूडियो से, हम आपके साथ बात कर रहे हैं। आप जी, आपकी किसी बात को जवाब देने का कोई शौक भी नहीं है, ना मुझे जरूरत है। आप मुझसे आगे की बात ये फरमाएगा कि वापस केयर टेकर जो एक्सटेंडेड केयर टेकर होगा, वो उसको लीड कौन करेगा और वो क्या वो फैसला करेगा जो ये नहीं कर पा रहा। आप फिर मेरी बात को समझ नहीं रहे। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि क्या आज की मईशत रेगुलर सिस्टम में चल जाएगी? ये आप सवाल कर, आप सोच लें
फिर मुझे आप मुझसे अगला सवाल करें ना। आप तो एकदम आपने सही कहा, नहीं हो सकता, नहीं कर सकते। अब मैं अगली बात पे आ जाऊं। पहले आप इस पे एग्री करा लें, ये दोनों पार्टियां इस पे एग्री कर जाएं कि ये आज रेगुलर सिस्टम में नहीं हो सकता, फिर उसके बाद अगला प्रोग्राम दोबारा कर लेंगे। अभी इनको ग्राउंड पे तो आने देना एक दफा। देखिए मेरी बात समझिए। तो आप कह रहे हैं कि पहले ये माने, वो तो कभी नहीं मानेंगे ना शबर साहब, वो क्यों मानेंगे? कौन मानता है? क्यों नहीं मानेंगे? आपको हालात पता है मार्केट्स के? आपको मार्केट के हालात पता है क्या? आप जानते हैं कि इस वक्त मार्केट की, इकोनॉमिक मार्केट की क्या पोजीशन है? आपको अंदाजा है? आपको ये अंदाजा है कि किस लेवल? मुझे तो अंदाजा है, मेरे अंदाजे होने से उनको फर्क नहीं पड़ता ना। मैं तो ये गुजारिश कर रहा हूं, मुझे अगर अंदाजा है भी तो वो उनको कन्विंस नहीं करता। नहीं, मेरी बात सुने, कोई गवर्नमेंट भी ये नहीं चाहेगी कि वो डिफॉल्ट होते वक्त गवर्नमेंट में हो। ठीक, अब मुझसे वो आपके ख्याल में डिफॉल्ट होना ठहर गया है? डिफॉल्ट होना ठहर गया है। मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपको एक और एक दो समझ नहीं आ रहा तो ये मेरा कसूर नहीं है। एक और एक 3 नहीं हो सकता। तो अगर कोई भी हुकूमत को तो कभी समझ नहीं आएगा ना जी। नहीं, इतने बेवकूफ नहीं है, सब समझ आएगा उनको। वो इसको समझ रहे हैं, वो अच्छी तरह समझ रहे हैं इसको। मगर सवाल ये नहीं है। देखिए, कोई भी ऐसा सिस्टम जो कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर हो वो अच्छा नहीं होगा और नहीं आना चाहिए। देखिए, अगर मुझसे सवाल करें तो इसका सोल्यूशन तो नेशनल गवर्नमेंट है और नेशनल गवर्नमेंट ये फैसले करे और आगे बढ़े। मगर हमारे यहाँ जो पोलराइजेशन हो गई है उसके साथ आपके पास सोल्यूशन क्या है? आप मुझे ये समझा दें। आप मुझे पाकिस्तानी मैंने आपको जी नहीं, अब शबर साहब वो तो मैं आपसे पूछ रहा हूं ना। क्या मतलब समझा नहीं, क्या पूछ रहे हैं मुझसे? मैं तो आपसे पूछ रहा हूं कि सोल्यूशन हमें बताएं ना। ये मानते नहीं है, पुराने ताकत में नहीं है, डिविजन्स बहुत बढ़ गई हैं, इकोनॉमिक हालात वो जो बता रहे हैं, तो सोल्यूशन तो आपने बताना है ना। नहीं, सोल्यूशन तो देखिए, सोल्यूशन का एक इशारा मैंने आपको दिया था। अब ये सोल्यूशन की आप उस डिटेल पूछ रहे हैं, वो इशारा है। मैं नहीं कह रहा कि मुझे किसी ने मुझे ये कह रहा है। मेरे जहन में ये रास्ता है और अगर इस रास्ते को अमल किया जाएगा तो ये पाकिस्तान को बहरान से निकाल देगा। बहरान से निकाल देगा। और उसको लीड कौन करेगा? दोनों जमातें जो हैं, जो ऑपोजिशन गवर्नमेंट, वो तो इसके ऊपर मानने को तैयार नहीं, आपस में बैठने को तैयार नहीं। मेरी बात सुनो, दोनों पाकिस्तान के भव्य वतन है, कोई पाकिस्तान की बुराई नहीं चाहता, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सिंपल सी बात है कि आपने देखिए, मुझे इसको बिल्कुल आसान कर लें। आप मुझे बताएं कि बाजार 7 बजे बंद होने चाहिए, क्या गवर्नमेंट करवा पा रही है? नहीं करवा पा रही। नहीं, गवर्नमेंट ने कभी फैसला किया, नोटिफिकेशन इशू किया? नहीं किया ना। ये बात नहीं कि दुकानदार नहीं कर रहे, गवर्नमेंट ने नहीं किया ना फैसला। परवेज इलाही साहब भी नहीं करना चाहते। नहीं, वो ताजरान नहीं मान रहे ना शबर साहब, ताजरान नहीं मान रहे हैं। वो कहते हैं हमने नहीं बंद करना। ताजरान तो बाद में मानेंगे, पहले आप लॉ तो पास कराए ना सर। आप अगर एक आदमी से पूछ रहे हैं कि मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा तो पहले पूछोगे कि मैं कत्ल करने वाला हूँ? क्या बात कर रहे हो यार, ताजरान नहीं मान रहे, क्या बात कर रहे हो? नहीं तो आपने देखे ना, आपने भी स्मॉल रिटेलर्स को टैक्स कर रहा था, नहीं कर पाए ना। जब मैं नहीं कर सका, मैं छोड़ के आ गया, खत्म हो गई बात। मैं क्यों लटका तो नहीं रहा ना, मुझे उस कुर्सी से मोहब्बत तो नहीं थी ना, मैं छोड़ के आ गया, घर आ गया, खत्म हो गई बात। ये तो कोई बात नहीं है ना कि आप समझते हैं कि 7 बजे बंद होना चाहिए, फिर आप कहते हैं नहीं बंद होना चाहिए। तो ये मतलब आप लोग क्या मेरे से क्या बात करना चाहते हैं? आपको अगर सिंपल बात समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान में इस वक्त जो हालात हैं उसमें ऑर्डिनरी तरीके से ये मसला हल होता नजर नहीं आ रहा। इसका मतलब नहीं कि मुझे कोई इंस्ट्रक्शन है या मैं किसी के कहने में बात कर रहा हूं, मैं एक कॉमन सेंस की बात कर रहा हूं। अच्छा, बिल्कुल आखिर में ये बताइएगा, अगर गैर मामूली कोई सूरत हाल डेवलप हुई तो आप उस निज़ाम का हिस्सा होंगे? नहीं, मैं पर्सनली जाती बात का जवाब देना चाहता, मगर मैं कराची का छोड़ने का मेरा कोई इरादा नहीं है। मैं इस्लामाबाद जाना नहीं चाहता वैसे। I have to leave it there। शबरजादी साहब हमें अपने व्यूज़ से आशना करवा रहे थे और बता रहे थे कि उनके ज़हन में क्या इस वक्त सियासी तौर पर पक रहा है। वो बता रहे हैं कि हालात बहुत मखदूश हैं, इस हुकूमत के बस का है नहीं। इमरान खान उनके ख्याल में बता रहे थे कि उन्होंने कोई इतना बुरा काम नहीं किया, लेकिन वो इस हुकूमत के साथ बैठ के तो मामला तय नहीं करेंगे, तो वो गैर मामूली अरेंजमेंट करने की ज़रूरत है।